झांसी शहर व उसके आसपास की क्षेत्रों की खबरों के लिए हमारे चैनल HNS न्यूज सच की आवाज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने व किसानों की एकता को तोड़ने के लिए भाजपा सरकार ड्रामेबाजी कर रही है। यदि SYL का मुद्दा उठाना ही था तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 3.5 साल बाद भी सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। ये बात डबवाली से विधायक अमित सिहाग ने सोमवार को अपने समर्थकों सहित दिल्ली किसान आंदोलन में जाने से पूर्व स्थानीय अंबेडकर चौक पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। अमित सिहाग ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों के लिए संघर्षरत अन्नदाताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पूरा देश किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि किसान अपना घर छोड़कर जायज मांगों के लिए खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि किसान अच्छे से जान चुके हैं यह नहर बनवाने वाली नहीं, नहरें पाटने वाली सरकार है। अमित सिहाग ने कहा कि सत्ताधारियों को अनशन नहीं, हरियाणा के हितों से खिलवाड़ करने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। आज ही अपने सारे साथी, खास करके जो किसान भाई हैं अपने डबवाली से और झांसी से जो साथी हैं, मिलकर अभी टिकरी बॉर्डर जाने का हमारा प्रोग्राम है। वहाँ पे जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं उनको सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए, तो आज हमारा ये सभी साथियों का काफिला टिकरी बॉर्डर के लिए कुछ कर रहा है। तो कितने लोग जा रहे हैं? तकरीबन देखिए सारे के सारे यहाँ पर हैं, 300-400 किसान जो साथी हैं आज की तारीख में जा रहे हैं। और उसके बाद निरंतर हमारा कुछ ना कुछ प्रोग्राम इस तरीके से रहेगा जो उनकी आवश्यकताएँ, जैसे आज सब्जियों के 2 कैंटर लेके कई सौ क्विंटल सब्जियां यहाँ पे आज 2-3 कैंटर लेकर हम जा रहे हैं। उसके बाद जो आवश्यकताएं पड़ेंगी, जो आदेश दिए जाएंगे, उस हिसाब से आगे। देखिए मैं सही मायने में मानता हूँ जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी घोषणा पे किसी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। घोषणा तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की भी की थी, घोषणा तो उन्होंने 15 लाख रुपये डालने की भी की थी, घोषणाएँ तो तकरीबन सभी तरीके से घोषणाएँ करते रहे। आज की तारीख में ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी विश्वसनीयता शायद ऐसे पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा, जो जनता में आज की तारीख में पूरी तरीके से कम है। और जब भी आज जो हमारे किसान भाई निरंतर इस कड़ाके की ठंड में, हमें भी अपने घर से निकलने से 2 बार सोचना पड़ता है, और जो लोग वहाँ पे 25-25 दिनों से वहाँ पर तैनात हैं, आप मान सकते हैं कि ये सरकार की संवेदनशीलता कितनी है कि आज उन किसानों की दुर्गति हो रही है। वो किसान जो है 20-20 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री एक बार भी ना तो बॉर्डर पे उन्होंने सुध ली, सिर्फ अपनी मन की बात करने पे व्यस्त है। तो जो सरकार इस तरह का रवैया अपनाती है उसके सामने आप देख सकते हैं कितना वो गंभीर है जो वायदे कर रही है। सरकार की केवल एक मानसिकता है किसी तरीके से बहला फुसलाकर इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। आज इस तरीके से SYL के नाल की बात करती है, आज कभी बीच में किसानों को बांटने की बात करती है, तो सब तरीके के आपके सामने है कि हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रही है। वास्तविकता यही है जो हमारी मांग है, एक बार इस कानूनों को सरकार को स्थगित करना चाहिए या रद्द करना चाहिए, फिर इन किसानों के साथ बैठ के नई तरीके से इन कानूनों को बनाना चाहिए। किसानों ने जो एक फैसला कर दिया कि जब मन की बात बोलेंगे सारे लोग तालियां बजाते रहें जब तक वो अपनी मन की बात करें। समस्या यही होगी, यहाँ पर एक ऐसी सरकार बन चुकी है 6 सालों से जहाँ पे एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति विशेष के मन की बात चल रही है, जन की बात कोई सुनाई नहीं दे रही। और प्रजातंत्र सही मायने में जब कांग्रेस पार्टी इतने समय से कह रही खतरे में, उस समय शायद हम समझ नहीं पाए, मगर इस आंदोलन के माध्यम से आज सही मायने में आम जनता को समझ आने लग गया कि यहाँ पर एक ऐसा तानाशाही सरकार है जिसको सही मायने में आने वाले समय में हटाने की आवश्यकता है। तो देखिए आपके सामने आज की तारीख में हर रोज़ नई संख्या में लोग जा रहे हैं। जो सुविधा की आवश्यकता उन किसानों को है, हर वर्ग सामने आकर उनका सहयोग दे रहा है। कल जैसे NRI साथी भी कल कुछ आए, मुझे सुनने को आया कि वहाँ पर जैसे सर्दी का मौसम है तो जैसे हीटर की ज़रूरत थी, गीज़र की ज़रूरत थी, वो भी मुहैया कराई गई। यहाँ पे लकड़ियों की बात हुई तो हमारे साथियों ने पंजाब और हमारे जो गाँव हैं वहाँ से कैंटर भर के लकड़ियाँ मुहैया कराने का काम किया। तो हर रोज़ ये काफिला बढ़ता जा रहा है, ये आंदोलन और मजबूत हो रहा है। मोदी जी ये सोच रहे थे कुछ दिनों बाद अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा, पर ये मान लीजिए जितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी ये आंदोलन और ज़्यादा गर्मजोशी से और बढ़ेगा, और आज इसके सामने ये संकेत है। कह रहा हूँ देखिए सही मायने में जिस तरीके की हौसला ये करते हैं, कल इतना ही उपवास करने की जगह जो साथी वहाँ पर बैठे हैं धरने पर जाकर, ये सारे के सारे जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं वहाँ जाके उनकी बात सुनने का काम करते हैं, और उनके ऊपर अगर कोई ना कोई कार्रवाई करते तो हम सराहना करते आज भी। मगर इस तरीके का घोंसले कुछ ना कुछ लोगों को भ्रमित करने का, बीच में उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा भी शुरू की थी, आपको याद है,
जब स्टार्टिंग में ये कहते हुए कि ये जो सारे बिल हैं ये किसानों के हित में। और जब लोगों ने, आप जैसे लोगों ने उन ट्रैक्टर पे जो बैठे लोगों के ऊपर माइक किया तो उन्होंने कहा जी हमें तो दिहाड़ी पर लोग लेकर आए गए हैं, हम सही मायने में किसान भी नहीं। तो इस तरह की जो शैतानी, इस तरह की जो सोच रखती है पार्टी, आज उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। और मैं यही मांग करूँगा कि इन हथकंडों को अपनाने की जगह छोड़ के सही मायने में इस किसान की सुध लेते हुए उनका काम करने का जो उनकी मांग है उसको पूरा करने का काम। देखिए, ये भविष्य की गर्भ में कोई भी, मैं ना राजनीतिक विशेष, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई ज्योतिषी हूँ, पर सही मायने में जो आज इस परिस्थिति है, पहले दिन से हमारी पार्टी के लोग भी और जनता भी जानती है कि ये एक बेमेल सरकार थी। यहाँ पर एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने वायदा तो वोट तो लिए किसानों के हित पे, कहा कि हम देवीलाल जी के वंशज हैं, उनकी नीतियों पे चलने वाले हैं। और देवीलाल जी एक बात कहा जा करते थे, अगर जो साथी नहीं जानते, हमेशा ये कहते थे कि अगर मुझ पे विश्वास ना करना, मुझसे नाराज़ हो तो आप कांग्रेस पार्टी पे विश्वास कर लेना, मगर कभी भी इस भाजपा पे विश्वास, में जो जनसंघ हुआ करती उस पर विश्वास ना करना, क्योंकि कभी भी किसान हितैषी नहीं हो सकती। और जो उनकी भविष्यवाणी थी ये सही मायने में पूरी, तो उन्हीं के वंशज आज उन्होंने हाथ मिलाया, लोगों ने फिर भी माफ़ कर दिया, एक मौका दिया। और आज उन्होंने जब मौका सही मायने में आया, किसानों ने कहा कि अब सिद्ध करो कि आप सही मायने में किसान हितैषी हो, उस समय उन्होंने कहा कि हमें कुर्सी का मोह ज़्यादा है, किसान से ज़्यादा कुर्सी का मोह है। और आपके सामने है जिस तरीके से आए दिन इनकी पार्टी में भी विरोध के स्वर हैं। तो हम आपके साथ, हमारा कुछ कांग्रेस पार्टी का इससे लेना देना नहीं है, मगर सही मायने में ये है कि जिस तरह की ये सरकार चल रही है, इस तरह का दबाव बनता रहा तो आने वाले में अपने किसी बोझ के तले अपने आप खुद इनकी, मैं मानता हूँ, दबने का भी काम होगा और इनके ये जो सत्ता परिवर्तन का भी काम। अच्छे दिन आने वाले थे, मगर उस समय उन्होंने बड़ा चतुराई से इस नारे को दिया। ये नहीं बताया कि अच्छे दिन आने वाले किसके हैं, ये नहीं कहा कि अच्छे दिन 130 करोड़ भारतवासियों के आने वाले हैं। हमें अब पता चल गया अच्छे दिन सही मायने में कुछ उद्योगपतियों के आने वाले थे, और जिसके नाम पर वोट तो उन्होंने किसानों के नाम लिया, और सही मायने में वो अच्छे दिन जो हैं वो परोस के सही मायने में इन उद्योगपतियों को देने का काम किया उन्होंने। तो अच्छे दिन तो उन उद्योगपतियों के आ रहे हैं, और आज जो किसान है वो आज अपनी ज़मीनों को छोड़ के इस कड़ाके की ठंड पे उसको सड़क पे बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, अगर अपने परिवार को सीएम साहब पहचानते नहीं हैं, जो सड़कों पे बैठे कम से कम एक बार दौरा करके आ जाएं, उनका ये भ्रम दूर हो जाएगा। और जो मुख्यमंत्री खुद हैं वो कहते हैं कि हमारे लोग यहाँ पर जो शहादत दे रहे हैं वो हमारे नहीं है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि आपका परिवार का व्यक्ति सर्दी में वहाँ ठुठुर रहा है और आप कहते हो ये मेरे परिवार का साथी नहीं है। आज भूल जाइए, ये पंजाब का है, हरियाणा का है। मोदी जी तो हमेशा एक बात कहा करते हैं, 130 करोड़ भारतवासी, ये सारा परिवार है। तो आज उन्हीं के परिवार के लोग वहाँ पे ठंड में ठिठुर रहे हैं, और फिर उनकी संवेदना कहाँ है? ये कोई पाकिस्तान के लोग तो नहीं हैं, ये लोग तो हमारे खुद के परिवार हिंदुस्तान के हैं। और आज उसी प्रधानमंत्री जिसने 130 करोड़ की बात भारत माता का नारा लगाते थे, आज वो सामने आप देख लीजिए, उनके इन लोगों की बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं। हम टिकरी बॉर्डर पर जा रहे हैं, कुछ साथियों ने अपने जो सामग्री लेकर वहाँ पर साथियों का सहयोग करने के लिए, समर्थन करने के लिए, और जिस तरह का आदेश उनकी तरफ से और होगा तो एक निरंतर आगे का मैं कार्यक्रम तय कर रहा हूँ। तो हमारा निरंतर एक कार्यक्रम चलता रहेगा। और मैं साथियों का भी धन्यवाद करूंगा, हांसी के जो पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी के भी और किसान भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरी गर्मजोशी से और ज़्यादा इसको हमारे अभियान को ताकत देने का काम किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर पर नजर HNS न्यूज़। कॉन्टैक्ट नंबर 9992349992, व्हाट्सएप नंबर 9354872062।